नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं आपसे कि सावन में उपवास कैसे तोड़ें, सही तरीका और गलत तरीका। आप किस तरह से उपवास को तोड़ देते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब इसके बारे में हम अभी इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, भूख तो हर कोई को सह लेता है, परंतु ये तो जिस्म की मजबूरी है। मतलब हमारा जो शरीर है, भूख हर कोई सहता है, एक शरीर की मजबूरी हो जाती है। मगर व्रत का असली इम्तिहान तो उस पल होता है जब थाली सामने हो और नियत पूरी हो। आपके सामने अगर भोजन की थाली परसी हुई है और उसमें आपको बोला है ये लीजिए वो लीजिए, नहीं, जब आपका मन साफ है, आपकी नियत साफ है, तो आप उसको नहीं दे सकते, है ना। तो जे कुछ है, हमें अपने सावधानियां हैं वो आपको बनाना है। तो साथियों, सावन का महीना है, चारों तरफ बम बम भोले की गूंज है। आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ में ये व्रत रखे हैं। सोमवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, मंगला गौरी का व्रत है। लेकिन एक बात तो जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो ये क्या है, व्रत रखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है व्रत को सही तरीके से तोड़ना। क्योंकि दोस्तों, व्रत वर्षों की तपस्या भी अगर गलत तरीके से टूट जाए तो शायद बचती नहीं है। ना तो वो पुण्य पूरा मिलता है, पूरा फल देता है। आपने तपस्या की कि आपको पुण्य मिल जाए, वो उसका पूरा फल मिल जाए, लेकिन नहीं, वो नहीं। क्यों? अगर आप उसको गलत तरीके से तोड़ रहे हो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उपवास, सावन में जो उपवास तोड़ने का सही तरीका क्या है और वो कौन सी गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग कर बैठते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है समय। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है समय की। शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्रत का पारण यानी कि उपवास तोड़ना हमेशा शुभ मुहूर्त में या सूर्यास्त के बाद या पूजा अर्चना पूर्ण करके ही करना चाहिए। अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो अगले दिन आप क्या, सूर्योदय के बाद ही स्नान करके भगवान को भोग अर्पित करके ही अन्न ग्रहण करें। ये है, याद रखिए, जल्दबाजी में बिना पूजा पूरी किए, या भाई समय नहीं है हर किसी के पास, वो टीवी देख रहा है, टीवी देखते देखते उसने क्या, भाई समोसा उठा लिया, कचौड़ी उठा लिया, ये व्रत तोड़ना नहीं है, व्रत को अधूरा छोड़ना है। अब सुनिए इसकी सही पूरी विधि क्या है, आप कैसे व्रत को तोड़ें वो देखिए। सबसे पहला कदम है, आपको ये रखना है सबसे पहला कि सबसे पहले पूजा पूर्ण कीजिए। आपका जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन की जो पूजा वो पूर्ण कीजिए। शिव जी की आरती कीजिए, भोग अर्पित कीजिए और तभी प्रसाद ग्रहण करें। सबसे पहला काम। दूसरा काम आपको है, दूसरा स्टेप आपको ये लेना है, सबसे पहले पेट में जाए हल्का और सात्विक हो। यदि दोस्तों आपने फलाहार का व्रत रखा था तो आप सबसे पहले हल्का ही भोजन लें। अगर कोई वही तला भुना हुआ ज्यादा अगर ऐसा वो वाला वो खाता है व्रत में, तो क्या होता है, शरीर हमारा, पेट क्या है, वो भारी भोजन इतने जल्दी पचा नहीं सकता। इसको मत खाइएगा, क्योंकि एकदम से हम इतना नहीं खा सकते। आप थोड़ा थोड़ा करके उस चीज को दीजिए। तीसरा कदम आपको लेना है कि धीरे धीरे खाइए। दिन भर के उपवास के बाद यानी पेट भर एकदम से भारी भोजन पचा नहीं पाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा और थोड़े अंतराल में ही खाइए। भाई जैसे आप सुबह खाते हैं, दोपहर खाते हैं, शाम में खाते हैं, ऐसा ना करते हुए आप कुछ समय बाद, 1 घंटे बाद थोड़ा सा ये ले लिया, फिर 1 घंटे बाद थोड़ा लिया, इस तरह से बाद थोड़ा थोड़ा लीजिएगा तो आपकी बॉडी उसको मैनेज कर पाएगी। चौथा कदम आपको ये लेना है कि नमक और अनाज तभी लें जब पूरे दिन का व्रत आपके नियमों के अनुसार निभाया गया हो।
अगर फलाहार व्रत था तो पारण में भी आपको फलाहार से ही शुरुआत करना है, ये ध्यान रखना विशेष बात। अब बात करते हैं हम उन गलतियों की जो श्रद्धा तो नहीं तोड़ती पर सेहत जरूर बिगाड़ देती हैं दोस्त। तो सबसे पहला, एक बिना पूजा के सीधे खाना शुरू कर देना, ये सबसे बड़ी भूल है। व्रत का संकल्प अधूरा रह जाता है। दूसरी है, एकदम से भारी मसालेदार तला भुजा हुआ भोजन खाना। दिन भर के से आपका क्या खाली पेट है, पर अचानक पूड़ी कचौड़ी ये सब बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, तो आप ये चीजें लेते हैं तो ज्यादा मात्रा में भी ले लेते हैं, अपशिष्ट होते हैं, ये एसिडिटी और यानी तबीयत खराब होना ये हो जाता है आपका निश्चित है। तो हम एकदम से इनको भी ना लें। तीसरा है, जरूरत से ज्यादा। आप जरूरत से ज्यादा खा लेंगे तो भूख के आवेश में आपको बहुत तेज भूख लगी हुई है, लोग आवेश में आकर के इतना खा लेते हैं कि व्रत का तो अनुशासन था वो क्या उसी समय खत्म हो जाता है। एक व्रत कहता है थोड़ा लीजिए, आपने 2 की जगह 10 ले लिया, 10 कचौड़ी, 10 समोसे, 10 लड्डू ये सब लिया, तो वो वहां पे अपना अनुशासन खत्म हो गया। आप चाहिए आपको चौथा है, मीठे और ठंडी चीजों की अति करना। कोई लोग वही ये नहीं लेता, वो मीठा खाता है, ठंडी चीजें लेता है, तो ये थोड़ा प्रसाद ठीक है, थोड़ी मात्रा में लेना ठीक है, लेकिन मिठाइयों पर टूट पड़ना सेहत के लिए हानिकारक। पांचवा है, बहुत लोग पानी की जगह सीधे चाय या कॉफी पी लेते हैं खाली पेट, ये भी गलत है, क्योंकि पहले सादा जल या नारियल पानी लीजिएगा। दोस्तों, व्रत सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं, मन के अनुशासन की साधना है, और वो अनुशासन तब तक अधूरा है जब तक हम व्रत की शुरुआत जितनी श्रद्धा से करते हैं उसे उतनी ही श्रद्धा के साथ से ना करें। आपने जितनी श्रद्धा से व्रत किया उतनी श्रद्धा से उसको आप फिर नहीं कर रहे, तो ये अनुशासन नहीं हुआ। तो अंत में बस मैं इतना ही कहूंगा, जो शुरुआत भक्ति से हो वो अंत भी सलीके से होना चाहिए। थाली में जो रखा है वो पहले शिव को अर्पित कीजिए, होना चाहिए, संयम से खाइए, संयम से रहिए, तो व्रत का असली फल इसे यूं ही मत खो दीजिए। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।